क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी पार्टी या ऑफिस मीटिंग से लौटने के बाद आप पूरी तरह से थके हुए महसूस करें? ऐसा लगे जैसे आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। या फिर किसी ग्रुप डिस्कशन में, जहां सब बेझिझक बोल रहे हों, आप बस शांत बैठे सब कुछ सुन रहे हों और खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रहे हों। मिलिए आरव से। उसकी टीम की हर मीटिंग में जब सब जोर-जोर से नए आइडियाज पर चर्चा करते हैं, तो आरव अक्सर शांत बैठा होता है। वह तुरंत अपनी राय नहीं देता। वह बस ध्यान से सबकी बातें सुनता रहता है और अपने नोट्स बनाता है। उसके सहकर्मी शायद सोचते हैं कि आरव थोड़ा संकोची है या उसे इस चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं। पर असल में आरव के दिमाग में विचारों का एक पूरा संसार चल रहा होता है। वह हर बात को गहराई से तौल रहा होता है। मनोविज्ञान बताता है कि ऐसे लोग जो अकेले में सबसे अच्छा सोचते हैं और लोगों के बीच रहकर जल्दी थक जाते हैं, वे पीछे नहीं हट रहे होते। रिसर्च के मुताबिक वे अपने आसपास की जानकारी को बहुत गहराई से समझ रहे होते हैं। वे ज्यादा क्यूज को ट्रैक करते हैं, संदर्भ को समझते हैं और उस सब को एक उपयोगी विचार में बदलने के लिए ज्यादा समय लेते हैं। और अगर आप अवचेतन को पहली बार देख रहे हैं और आपको मन और मनोविज्ञान की दिलचस्प बातें में दिलचस्पी है, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हर दिन एक नई वीडियो। यह सब इतनी बारीक जानकारी को प्रोसेस करना मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। यह एक तरह का अलग काम है जो वे दूसरों के बीच रहकर कर रहे होते हैं। इसीलिए सामाजिक इवेंट्स के बाद ऐसे लोगों को अक्सर अकेले रहने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने का समय चाहिए होता है। उन्हें रिकवरी की जरूरत पड़ती है। यह बेहतर या बदतर होने की बात नहीं है। नहीं, यह कहता है कि अंतर्मुखी लोग बहिर्मुखी से बेहतर सोचते हैं। शोध यह नहीं कहता कि एक तरीका दूसरे से बेहतर है, बल्कि यह और भी दिलचस्प है। बल्कि रिसर्च बताती है कि हर इंसान की उत्तेजना को पसंद करने की क्षमता अलग होती है। वे सामाजिक और संवेदी इनपुट पर कितनी तीव्रता से प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी अलग होता है। कुछ को भीड़-भाड़ वाले माहौल में काम करना पसंद आता है, जबकि कुछ को शांत जगह चाहिए होती है। दोनों के अपने खास फायदे हैं। खामोशी खालीपन नहीं है। यह गहरे विचार और जानकारी को प्रोसेस करने का एक तरीका है। तो अगली बार जब आपको कोई शांत या थोड़ा खोया हुआ दिखे, तो उन्हें कम मत आकिए। याद रखें, वे शायद सबसे ज्यादा गहराई से दुनिया को समझ रहे हैं और हर बात को बहुत अंदर तक प्रोसेस कर रहे हैं। उनकी खामोशी एक गहरी सोच की निशानी हो सकती है, न कि कमजोरी या अरुचि की।